नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। बात करते हैं उस पादरी की जिसको सजा हुई है। दरअसल पैस्टर विजेंदर सिंह मिनिस्ट्री, अलग अलग नाम है। और आपको दोस्तों ये जानकर हैरान हो जाएंगे, कभी ये शख्स हत्या के इल्ज़ाम में जेल गया था और उसके बाद अब इसको रेप के मामले में सज़ा मिली है। अपने आप में ये कहानी काफ़ी चौंकाती है, कैसे एक हत्यारा इस एक तरह से कहा जाए पादरी बन गया। इसको लेकर कई सारी कहानियाँ हमने देखा इंटरनेट पर मौजूद है, लेकिन सबसे पुख्ता कहानी जब हमने इस मामले में अपने रिपोर्टर से बात की तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई। दरअसल ये पास्टर विजेंदर एक तरह से कहा जाए धोखेबाज है, क्योंकि जिस तरह से इसने अभी हाल ही में एक फुटेज सामने आया जिसमें महिला के साथ इसने अभद्रता की, इसके बाद अब रेप केस में इसको सजा हुई, इससे पहले हत्या के इल्ज़ाम में जेल जा चुका है। तो जाहिर तौर पर ये कोई नॉर्मल आदमी तो नहीं है, क्यों प्रवेश? बिल्कुल बिल्कुल। ये देखिए, पहले भी आपको याद होगा इसके ऊपर पहले से एक मर्डर का केस था। फिर ये 2018 की बात है, जो जकीरापुर है, जीरकपुर जो जगह है, वहाँ इसके खिलाफ एक मामला दर्ज होता है। एक नाबालिग लड़की के साथ यौन उत्पीड़न, मतलब ये उसे अपने कैबिन में बुलाता है और उसके साथ गलत हरकत करता है, जिसके बाद ये बहुत ज़्यादा चर्चा में आ जाता है। फिर ये भागने की कोशिश करता है बाहर देश, और लंदन जाते वक्त इसको एयरपोर्ट पे ही गिरफ्तार कर लिया जाता है, जिसके बाद इसकी बेल हो जाती है और बेल पे बाहर आ जाता है। फिर भी ये सुधरता नहीं है। अब कुछ दिन पहले, यानी 5 दिन पहले, इसका एक वीडियो वायरल होता है जिसमें ये अपने कैबिन में एक महिला को थप्पड़ मार रहा है। साथ ही साथ वहाँ 2 लोग खड़े थे, 2 लड़के खड़े थे, उनको भी सामान फेंक कर मारता और बाद में बोलता है कि ये AI वीडियो है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला एडिटेड वीडियो। मतलब और इसकी पकड़ इतनी स्ट्रांग है, मैंने देखा इसकी फ़ोटो CM से लेकर अच्छी से सिक्योरिटी मिल रखी थी। मतलब इसको पूरा पंजाब सरकार का एक तरह से देखे तो पूरा सपोर्ट था, क्योंकि अंधविश्वास इतना फैलाता था, किसको भी जिंदा कर देता था। कोई लड़की बोलती नहीं है तो बोलने लगी। एक इसका बड़ा मीम वायरल है। सच था या एक तरह से? अरे सच था तो बिठा दो इससे लाके एम्स हॉस्पिटल में। इतने सारे बेचारे परिवार हैं, इतने सारे लोग हैं जिनकी इतनी सारी समस्याएं, बिठा दो कोई सरकारी अस्पताल में लाके। ये कोई पूछने की बात ही नहीं है, पाखंडी है एक नंबर का। मैं आपको बता दूं, हरियाणा में एक जाट परिवार में जन्म हुआ था। इंस्टाग्राम पर 10 लाख से ज़्यादा फॉलोवर है और ये कहते हैं कि इसका बहुत बड़ा नेटवर्क है। अभी जो जानकारी निकल कर आई, करीब 36 लाख सब्सक्राइबर यूट्यूब पर है और ये बताते हैं कि 5 मिनट से लेकर 5 घंटे तक की वीडियो डालता है। ये भी पता चला है कि 10 लाख से ज़्यादा इसके फॉलोवर खासकर इंस्टाग्राम पर है। सवाल ये उठता है कि 25 दिसंबर की शाम क्रिसमस का जब जश्न मनाया था चंडीगढ़ में, इस दौरान रंगारंग कार्यक्रम हुआ था जिसमें जयाप्रदा, अरबाज खान, रजा मुराद, बहुत बड़े। अरे वो तो पैसे देंगे, तो वो तो पेड आर्टिस्ट होते हैं। आप पैसे देके किसको भी बुलाओगे तो कोई भी आएगा। और ये तो फादरी इतना पैसा कमा ही रहा था, इतने सारे फॉलोअर्स थे, अंधभक्त कहें तो ये झूठ मूठ का कोई भी जादू दिखाता था, कुछ भी करता था, किसी को भी छू देता था, बेहोश हो जा रहे। मतलब ये इतनी हंसी वाली बात है और लोग ऐसे लोगों पर विश्वास करते। ये फादरी आज बलात्कार के केस में जेल में जाएगा और मुझे लगता है इसको कड़ी सजा है। 1 अप्रैल को इसका सज़ा का ऐलान होगा, लेकिन दोषी करार हो गया है। कोर्ट ने बोल दिया है। इसमें एक चीज़ और भी सामने आ रही है कि 20 साल की उम्र में हत्या के एक मामले में जेल गया था और जेल में ही रहते उसका ईसाई धर्म की तरफ जुड़ा हुआ। और उसके बाद बताते हैं कि 12 साल पहले 2012 के आसपास वो वक्त था जब जेल में रहते हुए विजेंदर ने ईसाई धर्म का रुख किया। बिल्कुल। और उसके बाद उसने प्रचार प्रसार शुरू किया और उसके ऊपर आरोप भी लगे कि धर्मांतरण से लेके बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जिसमें इसका इन्वॉल्वमेंट है। और कहीं ना कहीं ये सिर्फ एक स्टेट में ज़्यादा इसकी पकड़ थी, वो थी पंजाब और कुछ हरियाणा के क्षेत्र में इसने अच्छा अपना होल्ड बना लिया था। इसको पुलिस सिक्योरिटी मिल रखी थी, इसको गवर्नमेंट्स के साथ अच्छे मिनिस्टर्स, बहुत सारे लोग इसे बुलाते थे, प्रोग्राम करवाते थे अपने क्षेत्र में। इसका टारगेट होता था ऐसा एरिया जहाँ लिटरेसी रेट बड़ी कम हो, जहाँ लोग पढ़े लिखे ना हो, वहाँ ये सब चीज़ें फैलाना बड़ा इजी होता है ना, कि मैं तुम्हें ऐसे ठीक कर दूंगा, एक लड़की बोलती नहीं तो बोलने लगेगी। मतलब इस तरह का झांसा देता था, जो कि समाज के लिए बड़ा खतरा था। और छपियों में आपको बता देता हूँ, जैसे मैंने आपको बताया कि कितने सब्सक्राइबर हैं, अरबाज खान वगैरह सब इसके प्रोग्राम में आ चुके हैं। ये हत्या के इल्ज़ाम में जेल गया था। इसके बारे में भी बताते हैं कि 2012 में विजेंदर ने शुरुआत में जालंधर के ताजपुर गांव से की थी और उसके बाद से ये लगातार पॉपुलर भी होता जा रहा था। कई सारी चीज़ें इसमें निकल कर सामने आ रही हैं। सोशल मीडिया से ही वायरल हुआ है। एक तरह से सोशल मीडिया पे इसने दिखाया कि ये कैसी भी बीमारी है, किसी भी तरह का आपको समस्या है तो ये बाबा जी बस ऐसा आपको छू के ठीक कर देंगे। और ये बेहोश भी कर देते थे ऐसे लोगों को छू के। और बड़ा ही कॉमेडी था। आपको एक बच्चा याद है, उसकी वीडियो बड़ी वायरल होती थी, वो बोलता था पहले मेरी बहन बोलती नहीं थी, अब बोलने लगी।
तो कुछ यूट्यूबर्स ने उस बच्चे को पकड़ कर लाया, उस बच्चे को पूछा कि सच में तेरी बहन, तो बोलता है नहीं, झूठ बोला उसने। और क्यों? क्योंकि उसे घर का राशन दिया था इसने। अब सोचिए, मतलब ये तो पाखंडी पहले से ही था, एक नंबर का फ्रॉडिया इंसान। और ऐसे फ्रॉडिया लोगों को लोग अपने सराखों पर बिठा के रखते हैं। और इसका पूरा नाम विजेंदर सिंह मिनिस्ट्री भी इसको कहा जाता है। इस नाम से वेबसाइट के पन्ने बने हुए, देश के कोने कोने में, फरीदाबाद से लेकर शिमला तक, कर्नाटक से छत्तीसगढ़ तक, हर जगह इसके अनुयायी मौजूद हैं। और विदेश में भी विजेंदर सिंह की कई शाखाएं, जिसमें अमेरिका से लेकर इजराइल, मॉरिशस से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक का नाम शामिल है। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा। और मैं बता रहा हूँ ना आपको, इसका इतना नेटवर्क फैल गया था कि सरकार सोची इसके खिलाफ जब कंप्लेंट हुई तो इसके खिलाफ डायरेक्ट पुलिस इन्वेस्टिगेशन नहीं की, एक SIT टीम गठित हुई। SIT टीम ने इसके खिलाफ जांच की। अभी भी 2 दिन पहले इसके मारपीट हुई है, उस महिला ने कंप्लेंट की, कोई भी अरेस्टिंग ही नहीं हुई। मतलब सरकार वहाँ की चाह ही नहीं रही है इसे टच करना, कि डर रही है भाई, वोटर्स हैं इसके पास, वोट बैंक है, इसी के खिलाफ अब कोर्ट ने आदेश दिया है। सवाल ये उठता है प्रवेश, ऐसे शख्स के साथ इतने सारे लोग क्यों जुड़े हुए हैं? अंधविश्वास क्या कुछ तो होगा? क्या कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता चिराग जी, आप भी इतना समझते हैं। ये खुद की PR स्ट्रैटेजी होती है, खुद का इतना ब्रांडिंग कराने लगते, खुद की इतना प्रचार प्रसार कराने लगते, खुद को इतना प्रमोट करवा देते कि एक के बाद दूसरा, एक आदमी का कुछ अच्छा नहीं हुआ बोलेगा अरे मेरा तो उन्होंने अच्छा किया, फिर वो 10 जन से PR हो रहा है। और यही एक तरीका है। हम पिछले कई टाइम से हम बहुत सारे बाबाओं को, बहुत सारे ऐसे लोगों को कवर कर रहे हैं। उनका क्या था? उनकी स्ट्रैटेजी यही थी, पहले तो डर दिखाओ, धर्म का डर दिखा के आप लोगों को बोलो कि मैं तुम्हारी समस्या दूर कर दे रहा हूँ, और समस्या दूर करने के नाम पे उनके इल्जाम लगा था। और उसके बाद वो कहता है कि मैं जब जेल में रहा तो मुझे ईसाई धर्म की तरफ मेरा एक तरह से झुकाव हुआ, और इन्होंने ये कन्वर्ट हुआ है जाट से ये ईसाई धर्म की तरफ। हाँ, कन्वर्ट हुआ, बाद में खुद ही फादरी बन गया और बाद में खुद प्रचार प्रसार करने लगा और लोगों को ठीक करने लगा। पहले क्या हुआ, पहले सोशल मीडिया इतना स्ट्रांग नहीं था, वीडियो जो लोग देखते थे विश्वास कर लेते, और बहुत भी अभी भी गांव खेड़ा इलाके में बहुत लोग विश्वास कर लेते हैं ऐसे पाखंडियों पर। लेकिन इसकी हद तो तब हो गई जब इसने अपनी खुल के उन वीडियोस को अब सोशल मीडिया पे डालना शुरू कर दिया, जिसमें ये लोगों को ठीक कर देता है, बस छूने से ऐसे छूता है चिराग जी और ठीक कर देता है। मतलब क्या मजाक है, ये तो हंसने वाली बात है। मैं देख के तभी भी हंसता था, छोटा था तो भी, तभी भी मेरे अंदर समझदारी थी कि ये कैसा फ्रॉडिया इंसान है। लेकिन वही बात है, लोग इस पे विश्वास करते थे और लोगों का विश्वास इतना ज़्यादा था जिसकी वजह से इसने अपनी हुकूमत कायम कर ली। एक तरह से देखा जाए तो मारपीट करता है, बोलता है AI वीडियो है, ये भी मजाक है। वो महिला रो रही है, बोल रही है मेरी जान को खतरा है, हमारे क्राइम तक पे ही उस महिला की वीडियो है, आप जाके देखिएगा। वो रो रही है, वो बोल रही है कि मेरी जान को खतरा है, मेरी हत्या हो सकती है, मेरे पति को फंसाया जा सकता है झूठे केस में। मतलब सोचिए आप कितना पावरफुल है ये। बहुत ज़्यादा इसकी रसूख रखा था ये पंजाब में। अब लेकिन अब ये जिस केस में ये जेल में जाएगा, अब तो पता चलेगा इन्हें, जेल की हवा खाएंगे तो। चलिए, इस मामले में आगे भी आपको अपडेट देते रहेंगे। लेकिन जिस तरह से इस पादरी के ऊपर अब तमाम आरोप लगे हैं वो निश्चित रूप से काफ़ी गंभीर है। रेप का इल्ज़ाम, कभी हत्या के इल्ज़ाम में जेल में गया, और उसके बाद ईसाई धर्म अपना लिया, उसके बाद कहता है का भी अभी हाल फिलहाल में भी आरोप। ये तो वो है जो रजिस्टर्ड है, बाकी अब पता नहीं कितने और केसेस। हैबिचुअल क्रिमिनल था ये तो, इसके तो आज ना कल तो सज़ा होनी थी। ये तो हैबिचुअल क्रिमिनल था, और ऐसे हैबिचुअल क्रिमिनल को बेल तो मिलनी भी नहीं चाहिए। चलिए देखते हैं इस मामले में आगे क्या होता है। वीडियो किस लिए की जरूरत है। शुक्रिया।